आज की वीडियो में भाई मैं हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि मैंने PYQ किताब देखी थी तो CCT की, तो उसमें सारे पेपर में एक तो क्वेश्चन इसका आ रहा है। तो कंप्लीट बता दूंगा मैं, जितने बेसिक है आवा वैसे तो बेसिक बता दूंगा मैं। तो टाइप 1 देख लो, 2-3 डाल की टाइप है तो वे सारी बता दूंगा। तो देखो एक बार, यह है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो करना आया अगर ये 30 डिग्री कोण दे देंगे, ये 60 का दे देंगे, ये 90 का हुआ है। तो आपने भी होना चाहिए 30 के सामने 1 होया अगर 60 के सामने होया अगर √3 और 90 सामने होया अगर 2। दूसरा है 45 45 और 90। तो 45 के सामने 1, 45 सामने 1 यार √2। मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो रिलेशन हुआ है 1 √3 2 ये हुआ है। और 45 45 और 90 इसके बीच में रिलेशन जो वो 1 1 √2 ये हुआ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, जब 30 और 60 दो नंबर्स कर रखे हों, जैसे पहला 30 का था और फिर 60 का हो जाए, यार ये 90 का हो, तो इसके जितने समीप जाने जावांगे ना तो उतना ही कौन बढ़ता जाऊगा। तो ये 30 का है, ये 60 का, तो इसका क्या रिलेशन होगा। तो ये बड़ी ट्रायंगल देखेंगे, ये 30 का 30 के सामने 1 है, बड़ी देखेंगे तो ये 60 का हो जाएगा। तो 60 के सामने क्या है √3। यार 60 है, 60 के सामने की है √3 और यार है 30। तो एक यार यो √3 है, 1 का मान √3 है तो √3 का 3 हो जाएगा। और यार ये 3 हो जाएगा तो यो 1 है तो यो 2 है। तो इसका क्या बन जाएगा 30 60 का तो आसान है याद रखना भी, 30 60 सीधा याद रख ले। 30 के सामने 30 दूनी यार 2, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। और यार है जो पूरा का देखो तो 30 के सामने 1 हो है, और √60 के सामने 60 डिग्री के सामने √3, तो ये √3 और ये पूरा वो है 3। ठीक है। सीधा अगर मैंने कह दिया ना 30 60 है तो नू कर 30 60 यार √3 ये पूरा 3, 60 एकम 60, 30 दूनी 60, तो 1 2 3 और यार √3 यो है। अगर दोनों 30 और 60 डिग्री कोण दे रखा हो तो चला दिया। पहला रिलेशन बता दिया 30 और 60 का। दूसरा है 30 और 45 का। मान लो ये 30 का है और एक 45 का हो जा, तो क्या रिलेशन होगा। 30 के सामने भी 1 हो, 45 के सामने भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा यो। ये 30 के सामने 1 पूरा है, यो 60 60 के सामने कितना हुआ है √3। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, तो यो √3 पूरा यो 1, तो यो √3 - 1 हो जाएगा। तो इसका रिलेशन हो 45 और 30 का यो। और 30 और 60 का बता दिया, एक बार सुन लो। यो 30 का यो 60 का, तो यार यो √3 60 एकम 60, 30 दूनी 60 है और जो पूरा 3, बस ये है। अगला है 60 और 45 का। यो है 45 और 30 का, यो है 60 और 30 का। यो है भाई 60 और 45 का, यो 45 यो 60। ठीक है। इब 60 के सामने कितना है √3 याड है 1। इब यो 45 का यो पूरा भी कितना का है, यो 1 हो जाओ है। ठीक है। और 60 के सामने √3 याड है 30 का है, तो 30 के सामने कितना है 1। यो 45 है, 45 के सामने 1 है, 1 का मान √3 है। ठीक है। तो याड है 45 है, याड भी 1 है, तो 1 का मान यो √3 हो जाएगा, तो √3 - 1 रह जाएगा। यो 1 घट जाएगा, √3 मत है तो √3 - 1। तो 60 और 45 का यो हुआ रिलेशन। एक है 30 और 15 का, 15 का और 30 का। 30 के सामने 1 हो जाऊगा, और यार 60 है तो ये √2 हो जाऊगा। और 15 का है जो, तो जो 30 के सामने होगा 60 का √3 होगा, ये हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूले हैं भाई। और इन्हीं के बेस सवाल आऊँगे, मैं तो आपने सवाल दिखा दूँ किसी आऊँगे तो देखो हुए।
तो इसमें थोड़े नॉर्मल सवाल हैं जो पेपर मार्क्स के हैं, मैं सामने बता दूँगा 5-7 है। ये देखो भाई हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो पहला सवाल देखो, एक पेड़ आंधी में टूट गया। एक पेड़ था यो आंधी में टूट गया, तो यो यार्ड तक टूट गया, मान लो यार्ड आके पड़ गया। इसकी जितनी लेंथ हो ना यो या लेंथ सेम होया करे यार, ठीक है। उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री कोण पर टिका हुआ है, तो यो यार्ड 30 डिग्री के कोण पर टकराया है, ठीक है। और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर दूर है। इसकी जड़ या है, यार्ड पड़ रहा है तो यह 30 मीटर है। तो ये मैंने बताया था ये 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 60-30 का रिलेशन क्या था, 60-30-90 का, 30-60-90 का रिलेशन था। 30 के सामने 1, 60 के सामने √2, 90 सामने ये √3 ये 2। तो 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है और ये 2 है। ये √3 तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है एक या बतानी है पेड़ की ऊंचाई। तो √3 का मान 30 है, तो 1 का मान 30/√3। तो ये √3 है, तो √3 यो 3 बच जा हुआ, ये 10। तो 1 का मान है 10√3, इसका मान है 10√3। तो 1 का मान 10√3 है, 2 का मान कितना हो जाएगा 20√3। ये मनु कही थी यार या सेम हो, तो 20√3 या है। तो पेड़ की जो हाइट है वह कितनी थी, 20 और 10 30, तो 30√3 थी। तो 30√3 यो है, ठीक है। अगला सवाल, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण है एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। मनु कही थी कि जितना समीप लाते जाओगे इसके 90 का तो बढ़ता जाओगा, तो 30 से 60 डिग्री हो जाओ है, ये 60 डिग्री हो गया। तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। तो 5 मीटर कम हो जाती है, या मान लो x थी तो या 5 मीटर घटेगी, तो या x - 5 बच गई। ये दोनों का उस खंभे की ऊंचाई बताओ, तो इसकी यह हाइट बतानी है भाई। तो 30 और 60 का मैंने रिलेशन बताया था अर्थ है, ये 30 ये 60 ये √3, 60 के सामने यार्ड है, 60 कम 60 30 दूनी 60 या पूरी 3 है। अरे यार 2 ये बीच में या 5 मीटर कम हो जाए, याद दे रखी आपने आपने थी एक खंभे से 5 मीटर कम हो जाती है, तो 5 दे रखी है, 2 का मान 5 दे रखा है, तो 1 का मान 5/2। और इसने खंभे की ऊंचाई बुझी है, √3 का मान बुझा है, तो 1 का मान 2, तो √3 का मान 5/2 √3, तो ये हो जाएगा, मतलब 5√3/2 ये हो जाएगा। अगला सवाल है, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, एक सीढ़ी है या 30 डिग्री कोण बना हुआ है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड फुट ऑफ द लैडर। तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी बतानी है, या बतानी है या लेंथ। ये मान लिया 30 है, 160 है, ये 60 डिग्री, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। तो इन इसका मान दे रखा है, तो इसका मान कितना है 10, और इसका बताना है, तो 1 का मान 10, तो √3 का मान 10√3 है, ठीक है। एक आधा सवाल और बता दूँ भाई, इसे सिंपल से सवाल आवे गणे, हाई लेवल के सवाल ना हो, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। कई ने बेसिक भी पता ना होता, ये चैप्टर आंदा है को नहीं। अगला सवाल है, किसी समतल भूमि पर बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची है तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी क्या होगी। मान लो एक समतल भूमि है, या एक बिंदु है यार P, बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, या एक मीनार है, इसके यार्ड है, इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। यदि मीनार की हाइट 100 मीटर है, या मैंने 100 मीटर है, या तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी या लेंथ बतानी है, या ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 30 के सामने 1 होया करे, 60 के सामने √3 होया करे, तो 1 का मान दे रखा है, √3 का बताना है। इसमें इस क्वेश्चन में √3 का मान दे रखा है 1.73, तो 1 का मान 100 मीटर है, तो √3 का कितना हो जाएगा
100 गुना √3 का दे रखा है 1.73, तो 1.73 गुना में 100 तो 173 मीटर आ जाएगा, या जो 173 आ जाएगी, इसका ये उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल हम भाई बेसिक से आऊँगे, तो हमने अटके एक बार रिवाइज करवा दूँ कि फॉर्मूले हैं। देखो 30, 60, 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और यार्ड 2। अगला है 45, 45, 90, 1, 45 सामने 1, 45 सामने 1, 90 के सामने √2। ठीक है, ये अगर दोनों जुड़ का आ जाए 60 और 3 का, यो 30 है यो 60 है, तो 60 के सामने ना लिखना यार है √3, यार 60 कम 60, 30 दूनी 60 ये पूरा 3। अगला है 45 का और यो 60 का, तो 60 का यार √3, यार 1 आ जाऊगा, यो पूरा 1 है, 1 का मान √3 है, ये √3 है, तो ये √3 - 1 रह जाएगा। ठीक है, 30 60 का बता दिया, 45 60 का बता दिया। तीस 60 का हो गया, 60 45 का हो गया, एक और 30 45 का, ये 30 डिग्री, यो 45 डिग्री, तो 45 के सामने भी 1 हुआ है और 30 के सामने भी 1 हुआ है, यो 45, यो 45 तो यार भी 1 है, यो 30 डिग्री यार 1 पूरा हो जाएगा 60, तो 60 के सामने ये पूरा कितना हो जाएगा √3, तो ये √3 - 1 बच जाएगा। ये है अगर डबल के, अगर सिंगल किया हुआ है, अगर ये 30 का है तो ये 60 का हो जाएगा, ये 60 का रह जाएगा 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, ये 2। अगर 45 45 के हैं तो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। तो ये चैप्टर था भाई हाइट एंड डिस्टेंस का। इससे मत आले होगा, बेसिक सा क्वेश्चन आओगा, लेकिन पता होना चाहिए। यह वीडियो इनफ है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 1-2 बार देख लियो जानता है और सवाल कर लियो। ठीक है भाई, इतनी सी है वीडियो।